चिराग तो एनडीए के ही चिराग हैं, उनकी रोशनी बिहार को मिलेगी, हमको भी मिलेगी। 20 से कम सीट राजद को मिलने वाली है। राहुल तेजस्वी की यात्रा दिल्ली की तरफ फ्लॉप हो जाएगी, 0 पे आउट हो जाएंगे। तेजस्वी यादव इस बार विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाएंगे। सत्ता अधिकार के लिए यात्रा कर रहे हैं, जो यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही है। करप्शन के खिलाफ एक बड़ा अभियान हमारी सरकार चला रही है। इससे विपक्ष के नेताओं को इतना दर्द क्यों है? वो आरजेडी हो या जनसुराज हो, सिर्फ गाल बजाने से नहीं होगा। ज्ञान और मोक्ष की धरती गया जी में आएंगे और फिर प्रधानमंत्री बिहार को बड़ी सौगात देने वाले। और वैशाली से कोडरमा के बीच में बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी कल दिखाएंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन आज जमुई में हैं। जमुई वे पहुंचे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों से बातचीत की है और कई बातें उन्होंने कही है। उन्होंने बताया है कि नरेंद्र मोदी की 53वीं बिहार यात्रा कल फिर एक बार हो रही है और यहाँ पर वो कई सौगात बिहार को देने जा रहे हैं। कई बातें उन्होंने कही है, राहुल की यात्रा पर भी बातें कही है और साफ तौर पर कहा है कि जो यात्रा चल रही है वोटर अधिकार यात्रा, वो आगे आगे चल रही है और वो पीछे पीछे जा रहे हैं। और इसलिए जा रहे हैं कि जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है बिहार में, उसको वो दूर कर सकें। क्या कुछ कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन, पहले आप वो सुन लीजिए। 53वीं बार बिहार आ रहे हैं। कल 50 कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 53वीं बार बिहार की सरजमी पे कदम रख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का ये बहुत लगाव बिहार से है। कल गया जी में और मोकामा में 2 बड़े कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। बिहार के लोगों को बड़ा तोहफा कल मिलने वाला है। ज्ञान और मोक्ष की धरती गया जी में आएंगे और फिर प्रधानमंत्री बिहार को बड़ी सौगात देने वाले। डबल इंजन की सरकार है, बिहार में नई रफ्तार पकड़ चुकी। आप जानते हैं प्रधानमंत्री 1.871 करोड़ की लागत से बने 8.15 किलोमीटर औटा सिमरिया 6 लेन गंगा पुल का उद्घाटन भी करने वाले हैं। यह बिहार की रफ्तार को और गति देगा। हम लोग जब मोकामा से पार करते हैं, बेगूसराय आते हैं, तो पूरे भागलपुर, बांका, जमुई सब इलाके के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ होना है। साथ में प्रधानमंत्री जी गया जी में और दिल्ली से के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं और वैशाली से कोडरमा के बीच में बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी कल दिखाएंगे। आप जानते हैं बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सत्ता अधिकार के लिए यात्रा कर रहे हैं, जो यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में सिर्फ उनके टिकटधारी नेता और उनके कार्यकर्ता के अलावा कोई दिखता नहीं है। बिहार की आम जनता ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इस यात्रा को पूरी तरह से नकार दिया है। राहुल गांधी कल भी हंगामा कर रहे हैं। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बिल लाया गया, उसमें कोई व्यक्ति पद पे रहते हुए करप्शन कर लेता था और पद पे बना रहता था। आपने देखा अरविंद केजरीवाल जेल चला गया, जेल से ही मुख्यमंत्री था। अब है कि गंभीर अपराध अगर है, 30 दिन से ज़्यादा हैं, तो आपको सत्ता में नहीं रहना चाहिए। एक करप्शन के खिलाफ एक बड़ा अभियान हमारी सरकार चला रही है।
हमारे यहाँ जब कभी अडवाणी जी पर इल्ज़ाम लगा था तो तुरंत उन्होंने त्यागपत्र दिया था और कहा था संसद तब तक नहीं जाएंगे जब तक आरोप मुक्त नहीं होंगे। उसी तरह अमित शाह जी पर जब इल्ज़ाम लगा तब उन्होंने तुरंत सत्ता छोड़ा था। तो इसी तरह अगर ये बिल लाया गया है, इससे विपक्ष के नेताओं को इतना दर्द क्यों है, पार्लियामेंट में इतना हंगामा क्यों बर्पा कर रखा है, राहुल गांधी फिर काला टी शर्ट पहन के घूमने क्यों लगे, ये देश जानना चाहता है। बिहार के अंदर वो आए, उन्होंने कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं कही। जब वो चुनाव जीत जाते हैं तेलंगाना में, झारखंड में, कर्नाटक में, हिमाचल में, तमिलनाडु में, वायनाड में, रायबरेली में, तब तो उनके लिए चुनाव आयोग बड़ा अच्छा हो जाता है। और जब हार जाते हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में और दिल्ली में कांग्रेस 0 पे आउट हो गई, तब चुनाव आयोग खराब दिखता है। राहुल गांधी ने कल भी CSDS के एक सर्वे को रेफ़र किया और CSDS ने खुद मान लिया कि उससे त्रुटि हुई है। मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि राहुल गांधी के पास नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के लिए, NDA के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो चुनाव आयोग को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। हम लोगों ने काम किया है, केंद्र सरकार ने बिहार के अंदर काम करके दिखाया है। वो RJD हो या जनसुराज हो, सिर्फ गाल बजाने से नहीं होगा, काम करके दिखाया है। नीतीश कुमार जी ने 20 साल में पुनर्निर्माण करके दिखाया है। सिर्फ आगे सपने दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि केंद्र सरकार ने जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बिहार की कितनी चिंता की है। उन्होंने केंद्र सरकार से 2024 में 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 3 लाख करोड़ रुपए दिए। पटना एयरपोर्ट का पुनर्निर्माण आपने देखा, बेहतरीन हुआ है। दरभंगा एयरपोर्ट का संचालन हो गया। आप जानते हैं राम मंदिर के बाद अब सीता जी का भी मंदिर बन रहा है, जो बिहार में बन रहा है, पुनौरा धाम में, जिसका शिलान्यास अमित शाह जी ने किया है। महिलाओं में बहुत खुशी। PMCH के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल PMCH बन रहा है और 50 लाख से ज़्यादा युवाओं को हम लोगों ने नौकरी दी है। हम लोगों ने किसानों की आमदनी को दुगुना किया है। जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो इथेनॉल के कई प्लांट बने और वो इथेनॉल 20% ब्लेंडिंग होता है तेल में और उससे डॉलर भी बचता है, जिससे हम तेल खरीदते थे। और हमारा बिहार का बना हुआ जो इथेनॉल है वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तक जा रहा है और ग्रेन बेस इथेनॉल इंडस्ट्री में बिहार नंबर 1 है देश में। और जंगल राज के ज़माने में कौन सी इंडस्ट्री थी? एक ही अपहरण उद्योग था, उसमें नंबर 1 था। और अभी इथेनॉल में हम लोग नंबर 1 है। मक्का का दाम जो 800-900 रुपये था, किसानों को मिलता था, अब वो 2200 से 2400 मिल रहा है। तो ये काम करके दिखाया है। हम लोगों ने जो परीक्षा में शुल्क है वो 100 रुपये कर दिया है। हर घर को 125 यूनिट बिजली फ्री दे दी है और राजद और कांग्रेस की बत्ती गुल कर दी है, क्योंकि सबको मिल रहा है 125 यूनिट बिजली फ्री। ये देने वाला बिहार राज्य है। हम लोगों ने बुज़ुर्ग, विधवा, दिव्यांग महिलाओं का जो पेंशन था पुरुषों का, वो 400 से 1100 कर दिया है। पूरी तरह महिलाएं खुश हैं और पैसा मिलने भी लगा है, कोई घोषणा नहीं। सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए, बिहार की बहू बेटियां के लिए 35% का आरक्षण कर दिया है। अब ये एक गेम चेंजर है। डोमिसाइल नीति भी हम लोगों ने लागू कर दी है ताकि बिहार के लोगों को रोजगार मिले। बिहार पुलिस में 30% भागीदारी महिलाओं की कर दी है। जमुई की तो विधायक ही महिला है। तो आप समझिए कितना काम हो रहा है। यहाँ का भी बताएंगे आपको। बिहार 8000 से ज़्यादा पंचायत में मैरिज हॉल बना रहे हैं
क्योंकि पंचायत में शादी ब्याह में दिक्कत होती थी। हर पंचायत में ये मैरिज हॉल बन जाएगा। रसोइया का जो मानदेय है वो 3,300 कर दिया है। आशा ममता कार्यकर्ता इनका भी बढ़ा दिया है, पेंशन दुगुना कर दिया है। जीविका दीदी को जो लोन मिलता था उसका जो 10% ब्याज था उसको घटा के 7% कर दिया है। आप जानते हैं यहाँ श्रेयसी सिंह जी ने पूरे जमुई की तस्वीर और तकदीर को बदल कर रख दिया है। एक युवा विधायक ने जितना काम किया पूरे बिहार में चर्चा है। हम जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं हमारा विधायक कैसा हो, श्रेयसी सिंह जैसा काम करके दिखाया। देखिए जमुई में इंजीनियरिंग कॉलेज, पारा मेडिकल संस्थान, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI, JNM संस्थान और कई पुल पुलिया का निर्माण हुआ है। जमुई सदर प्रखंड में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज का उद्घाटन इसी साल मुख्यमंत्री के ज़रिए किया गया है। कितना गिनाऊं, मैं इसके 2-3 पेज छोड़ देता हूँ। उसका PDF जो है श्रेयसी जी और जिलाध्यक्ष जी आपको दे देंगे। आज बिहार के अंदर माहौल बन गया है, आएगा NDA, छाएगा NDA, जीतेगा NDA, सरकार बनाएगा NDA, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। राहुल तेजस्वी की यात्रा दिल्ली की तरफ फ्लॉप हो जाएगी, 0 पे आउट हो जाएंगे। तेजस्वी यादव इस बार विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाएंगे क्योंकि 20 से कम सीट राजद को मिलने वाली है। NDA 225 सीट से ज़्यादा जीतेगा। कोई कुछ भी कहे, एकदम साफ दिख रहा है कि इस बार NDA की सरकार बिहार में मजबूती से बनने वाली है। हम सब का सौभाग्य है कि सबसे एक्सपीरियंस व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है आज देश में वो हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनके एक्सपीरियंस का लाभ हो रहा है, ये बड़ी बात है। उन पर विश्वास है, सब समाज को लेकर चलते हैं। नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है, इसलिए सब लोगों से अपील है आपके जरिए कि कल गया जी में और मोकामा में बड़ी तादाद में नरेंद्र मोदी जी की सभा में सबको आना चाहिए। ऐतिहासिक होगी ये सभा, ये बात मैंने अपनी तरफ से कही है। सामने से सवाल आमंत्रित। राहुल जी बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग हमारी सरकार बनेगी, उन पर बहुत बड़ा जो है तीनों चुनाव आयुक्त पर जो है कार्रवाई की जाएगी। पहले जमानत पे हैं, अपनी कार्रवाई का ध्यान रखें, दूसरे को धमकी देना बंद करें। धन्यवाद साहब, एक सवाल मेरा भी है। आपने NDA मुख्यमंत्री की बात की, नीतीश जी की बात की, NDA की बात की, व्हाट अबाउट चिराग पासवान? चिराग तो NDA के ही चिराग हैं, लगातार उनकी रोशनी बिहार को मिलेगी, हमको भी मिलेगी। वो NDA के थे, NDA के हैं, NDA के रहेंगे। लेकिन लगातार बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ, कोई बयान नहीं सरकार दे के रहे, खिलाफ एकदम नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि बिहार में क्राइम रेट बढ़ गई है। जहाँ जहाँ क्राइम हुआ है उस पर कार्रवाई हुई है और नीतीश कुमार ने कभी भी अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं किया, उसी का नाम नीतीश कुमार है। तो सर आप जितना विकास कार्य गिना रहे हो तो सारा क्रेडिट नीतीश कुमार खुद लेते हैं कि हमारा ही क्रेडिट है? नीतीश कुमार ही हमारे हैं, नीतीश कुमार ही हमारे हैं, हमारे सहयोग से मुख्यमंत्री हैं, हमारी सरकार है। और प्रधानमंत्री का काम को जदयू वाले कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री, हम कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री। चुनावी वर्ष में इतना घोषणा क्यों किया? पहले भी कर सकते थे सर। सर चुनावी RJD जो है चुनावी सभाओं करके बिल्कुल योजनाओं का अंबार लगा रखी है और धनराशि को बढ़ा चढ़ा के बता रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? वो लोग इसी तरह बता रहे थे, हिमाचल में बताया था 1 रुपया नहीं दिया। सारी घोषणा करते रहते हैं, फॉर्म भी भरवा रहे हैं कि इतना पेंशन देंगे तो ये करेंगे। ये फर्जीवाड़ा में RJD बहुत माहिर पार्टी है। सर बिहार जो है पूरे बाढ़ से में आधा बिहार जो है बाढ़ की चपेट में है और जो केंद्र सरकार की या फिर बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं वो पूरी नहीं पड़ पा रही है। तो अगर बाढ़ से बचने के लिए जो कोसी का प्रकोप है और गंगा का प्रकोप है उससे बचने के लिए कोई योजना बिहार सरकार? बड़ी योजना कोसी मिचल नदी पे योजना केंद्र सरकार ने अनाउंस की है, बजट में प्रावधान कर दिया है उसका। और उसमें कोसी में अभी भी बाढ़ में बहुत नियंत्रण किया है। जैसा बाढ़ पहले दिखता था अब आपको दिख रहा है, पानी का स्तर बढ़ता है तो पानी आता है। वो बिलावल भुट्टो की तरह नहीं कहते हैं जैसे वो कहता था बारिश होती है तो पानी आता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में चेहरा कौन होगा आपका? आपने दावा किया 225 सीट NDA जीतेगी,
और अगर आप 225 सीट जीत जाते हैं और बहुमतपूर्ण बहुमत मिल जाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर उसके बाद तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जनता बनाएगी उनको। प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे हैं कि नवंबर में जनसुराज की सरकार आएगी, क्या अरे भाई वो क्या करेंगे, उनकी मजबूरी है। वो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं। स्ट्रेटजी में ऐसे नारे लिखना, ऐसे बोलना, ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताना। वहाँ जब यूपी में चुनाव करा रहे थे तो खटिया की रैली कर दी, खाट लगा दिए राहुल गांधी के लिए, सब खटिए लेके भाग गया। हम लोग पूछे ये कौन योजना था, तो बोला प्रशांत किशोर बताए थे। मतलब लोग आया, अब मिलने नहीं, खटिया लेके भाग गया। याद है कि नहीं पत्रकार महोदय? और यूपी में बुरी से तरह वो हार गए, सारा स्ट्रेटजी उनकी थी। तो जहाँ जीत जाते हैं कहते हैं हम जिता दिए, और जहाँ हार जाते हैं कहते हैं नेतृत्व खराब था। तो स्ट्रेटजी का पार्ट है। वो कह रहे हैं मैं चांद ला के दूँगा। अरे चांद ला के दोगे तो नई पार्टी है तो नया नया बताएगी। जो पार्टी आती है अखबार में ऐड देती है, कहती है 10 साल बिहार को दे दो। हर चुनाव में एक पार्टी आती है कि नहीं? तो वो अपनी पार्टी के लिए तो अच्छा अच्छा बोलेंगे। किसी को कह रहे हैं हम चांद ला के देंगे, सितारे ला के देंगे। लेकिन जो बात सच्ची है कि जंगल राज से उबार कर बिहार का पुनर्निर्माण हुआ कि नहीं? आज कहीं भी रोड पे जाइए, कहीं भी सड़क है कि नहीं? बिजली है कि नहीं? पानी है कि नहीं? बिहार में किस रोजगार में काम हुआ है कि नहीं? मैं ही एक सफल उद्योग मंत्री बैठा हूँ। हमने उद्योग के क्षेत्र में काम करके दिखाया कि नहीं? तो दिखाया ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ जिसने काम किया है वही करेंगे। हमने बिहार को संवारा है, हम ही बिहार को संवारेंगे। एनडीए ने बिहार को संवारा है, एनडीए ही बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेगा। आज जम्मू में वोटर अधिकार यात्रा निकली है और उसमें तेजस्वी यादव और कई विपक्षी दल के नेता शामिल हो रहे हैं। क्या लग रहा है, इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा या आप लोगों को नुकसान? ये आप सुने नहीं, ये बोल चुके हैं पहले। आपका ध्यान अलग होगा, मैं बोल चुका हूँ। तो लगातार हमलावर हैं सर, वोटर को एकत्रित करने में लगे हुए हैं, काफ़ी बड़ा सभा कर रहे हैं। सभा आप देख के आए हैं जी, फ्लॉप बोल चुके हैं, सभा फ्लॉप हो रही है। फ्लॉप हो गया। जहाँ हाँ आप नहीं गए ना, यहीं बैठे हुए हैं। अच्छा। हम सासाराम गए, नवादा गए, नालंदा गए, सब जगह हम गए हैं जी। यात्रा के पीछे पीछे हम चल रहे हैं। अच्छा। कहीं हम आगे, कहीं वो पीछे। हाँ। अभी हम यहाँ से बांका जाएंगे, वहाँ से भागलपुर जाएंगे, वहाँ से पूर्णिया जाएंगे, पूर्णिया से कटिहार जाएंगे, कटिहार से किशनगंज जाएंगे, वहाँ से अररिया जाएंगे, वहाँ से सुपौल जाएंगे, फिर मधेपुरा जाएंगे, फिर खगड़िया जाएंगे, फिर वहाँ से बेगूसराय जाएंगे, बेगूसराय से हम आगे जाएंगे। अब वो यात्रा बाहर, तो वहाँ से राहुल गांधी आ रहा है यात्रा लेके, तो बड़ा चर्चा कर रहे हैं। हम जो चल रहे हैं तो इतना पीछा करने क्या कारण है सर? क्या अनपढ़ी है सर? पीछा नहीं कर रहे हैं। वो जो जहाँ जहाँ गलतफहमी पैदा कर रहा है सबको दूर कर रहा है, जेसीबी लेके चल रहा है। सर आप कह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान मिलता है। राती की पार्टी की नेता जो है इस्तीफा दिया, अर्चना भट्टू कह रही है कि जहाँ पे बिहार में इस तरह की भ्रम की स्थिति, ये गलतफहमी जो फैलाने की आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, तो ये कहीं भ्रम की स्थिति बिहार में ऐसा नहीं है कि हो जाएगी? तेजस्वी ने एक फिर बयान दिया है कि सरकार हमारी बनेगी, नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी। वो तो पिछले 5 चुनाव से यही बोल रहे हैं बेचारे। आपको याद है पिछली बार लोकसभा में बोले सब सीट हटा देंगे, फिर पिछले बार बोले हम ही जीतेंगे, उसके बाद ये लालू जी बोले तो कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या बोलेंगे? हर बार तो हार ही रहे हैं ना। अब तो माला बन गई हार की उनकी। तो सुना आपने, ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। काफ़ी कुछ कहा है उन्होंने, कई प्रहार किए हैं विपक्ष पर, कई तरह की बातें कही है उन्होंने। साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस बिहार में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाह रही है। जो विपक्ष है इंडी गठबंधन, वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है और वो उसको दूर करने के लिए निकले हैं। तो यात्रा इनके भी पीछे पीछे चल रही है और वो जनता का भ्रम को दूर करने के लिए इस यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।